ये सत्य है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो। ये दुनिया, ये धरती, आसमान, सूरज, आपका फ़ोन, ये सभी एग्जिस्ट करता है क्योंकि आप इसे देखकर ऑब्जर्व करते हो। लेकिन जिसने इन सब को बनाया उसे हम नहीं देख पाते। बस विश्वास रहता है कि कोई तो है जिसने इस दुनिया को बनाया। लेकिन जैसे ही हम दुख का अनुभव करते हैं और लगता है कि ईश्वर भी मेरी दुख दर्द को नहीं समझता, तब ऐसा फील होने लगता है कि ईश्वर शायद है ही नहीं। लेकिन जब समय पर हमारा काम पूरा हो जाता है तब हमें खुशी महसूस होती है और सोचते हैं कि शायद ईश्वर है। जब हमें किसी कारणवश चोट लगने से बचते हैं या मरने से बचते हैं या फिर कोई ऐसा गलत कार्य करने से बचते हैं तो हम कहते हैं थैंक गॉड, ईश्वर का शुक्र है। ईश्वर ने इस दुनिया को ऐसा बनाया हुआ है और ऐसी ऐसी रूल्स क्रिएट किए हुए हैं कि आप उनके रूल्स को फॉलो किए बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिर्फ नुकसान ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन और जल को ग्रहण करना ही पड़ता है, नहीं तो आपके शरीर से जान निकल जाएगी। और यही सच्चाई है, और जहाँ सच्चाई है वहाँ ईश्वर भी है। आप किसी से कितने भी झूठ बोल लो, छल कपट कर लो, लेकिन एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। आप ही सोचो, अगर ईश्वर नहीं होता और हर कार्य करना मनुष्य के बस की बात होती तो कोई भी इंसान मरने से नहीं डरता। लेकिन ईश्वर ने इस दुनिया को ऐसा बनाया है कि कुछ भी हो जाए सत्य का ही जीत होगा। साइंस के अनुसार इस दुनिया की सभी चीजें अपने आप ही होती है, यानी ये दुनिया ऑटोमेटिक चलती है। ईश्वर ने इस दुनिया को सिर्फ बनाया है, बाकी सभी कार्य खुद करने पड़ते हैं। ईश्वर इसमें कुछ भी नहीं करता। आप धरती पर हो तो हर काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन हम अपने दिमाग में एक पॉजिटिव विश्वास बनाए रखते हैं कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर देता है। अगर ऐसा सोचने से आपका उम्मीद बढ़ता है तो ऐसा पॉजिटिव विश्वास रखने ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, साइंस के अनुसार बारिश अपने आप ही होती है। समुद्र का पानी धूप की वजह से वाष्प बनकर बादल बन जाता है और फिर वही बादल अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बारिश कराता है। एक बच्चे का जन्म पुरुष और स्त्रियों के मिलन से ही होती है। ईश्वर उसमें कुछ नहीं करता। आप ही सोचो, अगर ईश्वर को ही सभी काम करना रहता तो हमें दिमाग ही नहीं देते और उसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता भी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया, लेकिन वो किसी की भी मदद नहीं करता। सभी काम खुद करने पड़ते हैं। बस एक विश्वास बनाकर मनुष्य रहता है कि ईश्वर उसकी मदद करता है। ईश्वर को लोग मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में ढूंढते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जहाँ सच्चाई और अच्छाई है वहीं ईश्वर है। अलग अलग धर्म के लोगों ने ईश्वर का घर इसलिए बनाया ताकि कोई भी उन्हें भूले नहीं और ऐसा विश्वास हो कि ईश्वर यही है, और इसी मंदिर मस्जिद के जरिए उन तक आवाजें पहुँच सकती है। क्योंकि लोगों के दिलों में सच्चाई और अच्छाई की कमी है। अगर जो इंसान फुल्ली सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलता है उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ सच्चाई और अच्छाई है वहीं ईश्वर है। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो आपको लगेगा कि आपके साथ कोई है और आपके अंदर डर और गुस्सा जैसी चीजें नहीं रहेगी। आप क्या सोचते हैं? अपना राय भी कमेंट में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।